आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, आज नहीं, चलो आज खेल लेते हैं, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ लेंगे, परसों भी नहीं पढ़ेंगे, फिर कल पढ़ेंगे, फिर कल नहीं पढ़ेंगे, फिर परसों पढ़ेंगे। इस तरह से करते करते तुमने अपनी ज़िंदगी को एक गर्त में धकेल दिया। और वो किसके कहने पर? और वो किसके कहने पर? जो तुम्हारी ज़िंदगी का मेन दुश्मन था, आलस्य। थोड़ी सी मज़ा, थोड़ी सी मनोरंजन, थोड़ी सी खुशी के लिए तूने 365 दिन अपना इस तरह से बिता दिया जैसे कि मानो कि तुमको, तुम्हारे लिए कोई जीवन में कुछ करना ही नहीं था, ओनली फॉर मनोरंजन ही मनोरंजन होगा। तुमको तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, क्योंकि तुमने अपने जीवन में कभी कामयाब होने के लिए हौसला ही नहीं रखा। और जिस आदमी के पास हौसला नहीं होती है वो कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता है। तुम ये सोचते हो कि कामयाबी तुम्हारे लिए गुलाम बन के बैठी है, तो तुम्हारी सोच गलत है। तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे लिए गुलामी तुम्हारे पास दौड़ के आएगी, तो ये गलत है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे लिए पूरी धरती तुम्हारे मेहनत के बल पर और तुम्हारे कामयाबी में खुश होंगे, तो ये गलत है। तुम चाहते हो कि समस्याएं तुम्हारे ऊपर ना आए, तो तुम ये गलत हो। तुम चाहते हो कि परीक्षा बिना दिए हम पास हो जाते हैं, तो ये गलत है। तुम ये चाहते हो कि हमको बिना पढ़े पढ़ाई करने आ जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि गलत तुम्हारी एक आलस्य के कारण तुम्हारी 365 दिन खत्म हो गए। और जिस तरह से तुम्हारी 365 दिन खत्म हो गई है और आज सिर पीट पीट कर पढ़ रहे हो, तुम्हारा क्या होगा? यूपी बोर्ड 24 मार्च से सिर पर तांडव मचाने वाली है, और तुम सोचते हो कि आज नहीं कल पढ़ेंगे। कभी कामयाब नहीं होगे। क्यों? क्योंकि आलस एक ऐसी चीज़ है कि जीवन में कभी इंसान को कामयाब होने नहीं देती है। और मेहनत एक ऐसी चीज़ है कि कभी इंसान को, फेल हुए इंसान को भी पास करने का ताकत रख देती है। अगर तुम्हारे पास शक्ति है, जज्बात है कुछ करने के लिए, तो अभी इसी वक्त उठो और अपनी लेखनी उठाओ, किताब उठाओ और कॉपी उठाओ और यूपी बोर्ड में कूद जाओ। क्योंकि अगर तुम्हारे जैसा आलस्य खरगोश ने नहीं किया होता, तो आज एक जमीन पे रेंगने वाला कीड़ा, जिसको कछुआ बोलते हैं, वो युद्ध कभी जीता ही नहीं होता, सफलता ही नहीं होती। और आज उसकी कहानी को हम दूसरे तरफ से समझाते तुमको कि मेरे दोस्तों, खरहा ही जीतता है, यानी खरगोश ही जीतता है। लेकिन तुम्हारे जैसे आलसी लोग ने इस धरती पर आ करके, तुम्हारे जैसे लोग, निकम्मे लोगों ने आलस्य के आगोश में बैठ करके क्या करते हैं कि कहते हैं कि हमको क्या करना है, आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं तो कब, और अब नहीं तो कब, आज नहीं तो कब और अब नहीं तो कब। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है, कृत कृत्य अभ्यास नित्य जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिलन परत निशान। अगर आज ही अभ्यास तुम करना शुरू कर दो, तो 365 दिन की जो तुम्हारी ज़िंदगी में कामयाबी से तुम डर रहे हो ना, हम परीक्षा में बैठेंगे फेल ना हो जाए, तुम उससे परीक्षा डरेगी, तुम परीक्षा को डरा कर भगा दोगे। लेकिन तुम लोग ये सोचते हो कि फला जगह ट्यूशन करेंगे तो हमको पढ़ने आ जाएगा, ढेकानवा जगह ट्यूशन करेंगे तो तुमको आ जाएगा। मेरे दोस्त, एक टीचर अपनी एक एबिलिटी के अनुसार पढ़ाता है, लेकिन जिस दिन तुम एकलव्य को फॉलो करना शुरू कर दोगे, पढ़ने को फॉलो करना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम खुद ब खुद अपने आप में टीचर बन सकते हो। लेकिन तुमने कभी ऐसा सोचा नहीं है। तुम ये सोचते हो क्या करेंगे पढ़ करके, क्या होगा पढ़ाई पढ़ करके, करना क्या है? क्योंकि तुमको ये लगता है कि पढ़ लिख करके भी काम करने आदमी जाता है पैसा कमाने के लिए, और अनपढ़ आदमी भी पैसा कमाता है, तो हम तो पैसा कमा ही रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये बात इस बात तक हद तक सही नहीं है। इसलिए नहीं सही है क्योंकि शिक्षा, अभी मैं बोर्ड पर लिख दिया हूँ कि शिक्षा के 4 स्तंभ होते हैं। सबसे पहले शिक्षा की चरित्र निर्माण करता है। जिसके पास चरित्रवान नहीं है, उसकी सफलता और पैसा दोनों बेकार है। जिसके पास बोलने का तरीका नहीं है, जिसके पास चलने की पता नहीं है, समाज में उठने बैठने की हैसियत नहीं है, उसका पैसा और पद दोनों बर्बाद है। जो ये सोचता है कि पूरी दुनिया हमारे कब्जे में होगी अगर हमारे पास पैसा होगा, तो गलत सोचता है। क्योंकि गलत इसलिए सोचता है क्योंकि सारा दिन पैसा अगर आपके पास है तो चोर चुरा सकता है, आग जला सकती है,
आंधियाँ उड़ा ले जा सकती हैं। लेकिन तुम्हारे पास शिक्षा, ज्ञान, सफलता है तो तुम्हारे पैसे को बचाया जा सकता है। 1 रुपये भी तुम्हारे जेब में नहीं रहेगा, फूटी कौड़ी नहीं रहेगा तुम्हारे पास, तभी भी तुम जा कर के जीवन में अपनी सफलता ला सकते हो। लेकिन तुमने कभी ऐसा सोचा नहीं। इसलिए नहीं सोचते हो क्योंकि तुम्हारे जीवन में कभी आया ही नहीं। हमको कामयाब होना है, प्यास ही नहीं है, फिर नल क्यों लगाओगे? तुम ये चाहते हो कि मेरी नल है तो वो पानी मुझे आकर पिलाए। क्यों गर्ज पड़ी है भैया? कहाँ है गर्ज पड़ी है आपको? कभी कभी अपनी माँ जो आपको पैदा कर दी है ना, वो भी आपको दूध नहीं पिलाती है, इसलिए क्योंकि आप कर्म नहीं करते हो। जब बच्चा बहुत तेज़ी से रोता है, जब बहुत तेज़ी से रोने लगता है, तो माँ को लगता है कि मेरा बेटा भूखा है, और वही बच्चा बैठ कर के खेल रहा है, मौज कर रहा है, माँ को कोई परवाह नहीं है। इसी तरह से नेचर ऑफ रूल्स ऑफ नेचर्स, प्रकृति में नियम है कि अगर तुम मेहनत करते हो, कर्तव्य करते हो, कर्म करते हो, तो तुम्हारे पास तुम्हारे लोग, पूरी कायनात सफलता के लिए तुम्हारे पास आ जाएगी। लेकिन जिस दिन ये सोच लेते हो कि चलो कोई बात नहीं है, मनोरंजन ही करते हैं, तो आज से दिमाग में बैठा लो, यूपी बोर्ड तुम्हारे सिर पर तांडव मचाने वाली है। और कल्पना करो जिस दिन तुम फेल होकर के गांव में आ जाओगे, तुमको का लोग कहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि तुम पैसा नहीं कमा सकते, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि तुम गरीब हो गए हो, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि तुम कामयाब नहीं होगे, लेकिन अगर कामयाब भी होगे तो बैसाखी लिए रहोगे और लंगड़े की तरह रहोगे। अगर तुम फेल हो गए, तुम बहुत अरबपति बन सकते हो, पैसा कमा सकते हो, शोहरत ला सकते हो, लेकिन वो तुम्हारा संपत्ति बहुत चंद दिनों के लिए रहेगी, क्योंकि तुम्हारे पास शिक्षा रूपी ताला नहीं है, तर्क रूपी सिपाहियाँ नहीं है तुम्हारे पास, तुम उस धन को नहीं बचा सकते हो। क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई भी आदमी तुमको बताएगा तो तुम तर्क नहीं करोगे, तुमको सारा दुनिया तुमको बड़ा प्यारा लगेगा और ऐसा लगेगा हाँ यार यही तो सच्चा है इंसान है, लाओ अपना लेते हैं। और 90% लोग तुम्हारे कामयाबी से इसलिए जलते हैं कि तुम कामयाब हो, और 90% कामयाबी से जलने वाला लोग तुम्हारा मित्र बनते हैं। इसलिए मित्र बनते हैं कि अगर इसको ख़त्म करना है तो प्यार से ख़त्म करना है, और आपको स्वीट पॉइजन को पिलाना शुरू करते हैं। आपका बड़बड़गी करेंगे, अरे फलाना बहुत बढ़िया, एकदम हीरो, आ रहा, मज़ा आ जाता है, आप तो एकदम हीरो हो गए, अरे वाह हम तो बहुत कामयाब हैं। और तुमको धीरे धीरे पॉइजन, मीठा का पिलाना शुरू कर देते हैं, और तुम अपने कामयाबी से डगमग हो जाते हो। उठो, इसी वक्त उठो, खड़े हो जाओ और पढ़ना शुरू कर दो। अगर एक दिन तुम पढ़ना नहीं शुरू करते हो, अगर एक दिन तुम बिना पढ़े सो जाते हो, तो जान लो उस दिन तुम्हारी ज़िंदगी का ऐसा व्यर्थ समय चला गया, कभी वो फिर वापस नहीं आ सकता है। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए कभी भी इंसान को इसलिए सोच करके, अभी देखो मैंने भी बहुत गरीबी झेला, और गरीबी इसलिए झेला क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कामयाब होना तो चाहता था, हुआ तो था, लेकिन कुछ कमियों की वजह से मुझे पीछे जाना पड़ा। क्योंकि जो मैं आज आप लोग को गाइड कर रहा हूँ, ये मुझे बहुत पहले ने किसी ने गाइड किया था। जितना दिन तक मैंने उस चीज़ को फॉलो किया था, मैं सक्सेस था। जिस दिन से मैं आलस रूपी मौज वाला कुर्सी पे पकड़ लिया और आलस में पड़ गया, उसी दिन से मेरी सारी संपत्ति लॉस, और मैं 0 पॉइंट में गया, एकदम जीरो। और मेरी एक हैसियत ऐसा आ गया कि लोगों के पास काम मांगने जाना पड़ता था। मेरे दोस्तों सोचो, जिसके पास 4-4, 5-5 लोग स्टाफ काम करता था, आज वो दूसरे स्कूल पे जा कर के नौकरी कर रहा था, और वो भी 300-400 रुपये, 500 रुपये के लिए एक दिन। आलस ज़िंदगी में खोखला दिमाग है, जो आपकी ज़िंदगी को खोखला बना देगी और आप शक्तिहीन हो जाएंगे। आलस मत करो, आलस आपके जीवन को कभी भी कामयाब होने नहीं देता है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, तो सबसे पहले शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। देख लो, अब यहाँ से हम आपको बताने जा रहे हैं कि शिक्षा की 4 लेवल क्या होती है, शिक्षा के 4 स्तंभ क्या हैं। चरित्र निर्माण, सबसे पहले शिक्षा आपको चरित्र निर्माण की करती है, आपके पास चरित्रवान बनाती है, हुनरवान बनाती है, ज्ञानवान बनाती है। आप चरित्र का विस्तार करते हैं, आप सज्जन व्यक्ति कहलाते हैं। दूसरा होता है व्यक्तिगत विकास,
जिस इंसान के पास शिक्षा होती है उस समाज से कोई लेना देना नहीं होता है। वो कामयाब होना है तो सवेरे अकेले जगेगा, न किसी परिवार के साथ में रहेगा कि परिवार जगेगा तो हम जगेंगे और माँ जगेगी तो हम जगेंगे, भाई जगेगा तो जगेगा, और अगर स्कूल खुलेगी तो हम पढ़ने जाएंगे, या नता गुरु आएगा तो पढ़ने जाएंगे। कोई नहीं, सारे चीज़ें अपने ऑटोमेटिक करता है। वो जाएगा चाहे स्कूल खुले ना खुले, गुरु आए ना आए, पाठशालाएँ चलें, दोस्त जाए भाड़ में जाए, लेकिन वो अपने कर्म फिर पहुंच जाएगा। व्यक्तिगत विकास होती है। जिस दिन आप शिक्षित हो जाते हैं आप अपना सेल्फ स्टैंड विकास करते हैं, और आप सेल्फ स्टैंड व्यक्ति ही इंसान, जिस तरह से एक छोटी सी कील अगर सेल्फ होती है तभी वो एक लक्ष्य को, दीवार को छेद पाती है। अगर 4-5 लोग होते मिल करके अभी एक गाढ़ो ज़मीन में तो क्या जाएगा, कभी नहीं जाएगा। इसलिए व्यक्तिगत जीवन में कामयाबी अकेले पाने के लिए आप निकल पड़ो। चरित्र निर्माण के लिए उसके बाद व्यक्तिगत विकास होती है और सामाजिक सृजनात्मक। जिस तरह से आप अगर कामयाब होते हो तो समाज आपके साथ जुड़ती जाएगी और समाज में सृजनात्मक प्रक्रिया आ जाएगी। आप सृजनहार बनेंगे। सृजनहार का मतलब होता है कि आप एक सही सफलता क्रिएट करने वाले लोगों का ग्रुप तैयार करेंगे और आपका समाज तैयार होगा। आपको क्या लगता है कि जीवन में अच्छा भोजन करना, अच्छा कपड़ा पहनना और अच्छे घरों में रहना ही सफलता कहलाती है? नहीं दोस्तों, जीवन में सफलता वो होती है कि जो आपके साथ उतार चढ़ाव के जीवन जी करके भी सुख प्राप्त किया जाता है, वही सफलता कहलाती है। जिस दिन, जैसे कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ और डीपली, इसलिए अगर आप धूप में बैठे हैं और ज़िंदगी भर आप धूप में बैठे हैं, कभी छाँव में नहीं गए, तो आपकी कभी छाँव की आप जानवर नहीं करेंगे। अगर आपको छाँव की अहमियत को समझना है तो पहले धूप में जाना होगा। अगर आप धूप में नहीं जाते हैं तो उस छाँव की कोई औकात नहीं है, आप उसका कोई वैल्यू नहीं समझेंगे। इसीलिए जब तक आपके जीवन में उदासी, दुख नहीं आएगा, तब तक आप सफलता की तरफ अग्रसर नहीं हो सकते हैं। ये रूल होती है, नेचर ऑफ रूल्स। उसके बाद आता है स्वरोजगार। अगर आप शिक्षित होते हैं, समझदार होते हैं और सफल होते हैं तो आप अपने लिए रोजगार तो खोजते ही हैं और साथ में अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी रोजगार का साधन बनते हैं। तो शिक्षा ये चीज़ होती है, इसीलिए आज ही पढ़ डालो और परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। कभी अपने आप को आलस में मत बिताओ और कभी आलस में ज़िंदगियाँ मत काटो। बाकी दोस्त, बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए बाय बाय, कल मिलेंगे।